प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जिसमें ऑप्शन हमारा दूसरा है। इसे क्या करना है, हमें रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल करना है। ठीक, तो हम लिखते हैं हल। ठीक, 2/√x प्लस 3/√y बराबर में 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/√x। ठीक, 2/x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/√x प्लस 3 गुणे 1/√y बराबर में 2। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/√x को हम p मान लेते हैं और 1/√y को क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 2p। ठीक, 2 गुणे 1/√x क्या हो जाएगा, p, तो 2p हो जाएगा प्लस 3 गुणे 1/√y। 1/√y क्या है, q है, तो 3 का गुणा q में करेंगे, क्या बन जाएगा, 3q बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा समीकरण 1 बन गया, रैखिक समीकरण। ठीक, ये क्या कह रहा था कि रैखिक समीकरण के युग में बदलकर हल कीजिए। तो पहला वाला जो समीकरण हमारा रैखिक समीकरण में बदले वो क्या आया, 2p धन 3q बराबर 2। ठीक, इसी तरह से हम दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक, तो अब क्या करते हैं, 4 गुणे 1/√x। 4/√x को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 1/√x माइनस 9 गुणे 1/√y बराबर -1। ठीक, 9/√y को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 1/√y। 1/√x क्या है, 1/√x हमने क्या माना है, p माना है, तो ये 4p हो जाएगा। 1/√x क्या है, p, तो ये हो गया 4p माइनस 9 गुणे 1/√y। 1/√y क्या माना हमने, q माना है, तो 9 गुणे q क्या हो जाएगा, 9q बराबर में 1। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ -9q है, यहाँ 3q है। अगर 3 का गुणा कर दें तो ये 9q बन जाएगा, फिर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक, गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6p प्लस 3 तिहाई 9p, नहीं 9q बराबर में 3 दूना 6। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 2 जोड़ने पर। ठीक, जोड़ने पर जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6p प्लस 9q बराबर 6। ये समीकरण क्या है, 3 है हमारा। और 4p प्लस माइनस 9q बराबर में -1। ये समीकरण क्या है, 2। समीकरण 3 में समीकरण 2 जोड़ना है, जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस में है, 9q माइनस में है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 4 10p, कितना बना ये, 10p बराबर 6 में से 1 निकल गया, कितना बच गया, 5। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 5/10। 5 1 के 5, 5 दूना 10। ठीक, कितना आया, 1/2। p बराबर क्या आया, p बराबर आया 1/2। p हमारा आ गया 1/2। अब इसी p का मान यहाँ लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2p प्लस 3q बराबर 2। तो p कितना है हमारा, 2 गुणे p कितना हमारा 1/2 है, p कितना है 1/2 प्लस 3q बराबर में 2। 2 से कैंसिल। ठीक, कितना हो गया, 3q बराबर में ये 1 प्लस
यहाँ क्या बचा 1 + 3 क्यू बराबर 2। तो 3 क्यू बराबर कितना आ गया, 1 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 2 - 1 3 क्यू बराबर क्या हो गया, ये हो गया 1। ठीक, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 1/3। अब क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा नहीं पी क्या है, पी है 1/x। तो यहाँ क्या p बराबर क्या हो गया 1/√x बराबर किसके 1/2। p की जगह पे क्या हो गया 1/√x किसके बराबर है 1/2 के। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसका वर्ग कर लेते हैं, तो रूट जो है वो हट जाएगा, वर्ग करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे 1/√x का वर्ग बराबर 1/2 का वर्ग। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा 1/x बन जाएगा बराबर 1/4। हम इसको पलटेंगे, ठीक, x को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x/1 बराबर 4/1। ठीक, ये भी पलट गया, ये भी पलट गया, तो x/1 का मतलब x बराबर 4/1 का मतलब 4, x बराबर कितना आया हमारा 4 आया। इसी तरह से q को हल कर लेते हैं, q हमारा कितना है, q है हमारा 1/√y। q कितना है, q है हमारा 1/3, q का मान कितना है 1/√y। 1/√y किसके बराबर हो गया 3 के, 1/3 के। ठीक, वर्ग करते हैं, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे 1/√y का वर्ग बराबर 1/3 का वर्ग, ये हो जाएगा 1/y, रूट हट जाएगा। ठीक, 1 का वर्ग 1, √y का वर्ग, रूट हट के y हो गया बराबर, यहाँ पे 1 का वर्ग 1, 3 तिहाई 9, 3 का वर्ग 9 आ गया। इसको पलटेंगे y/1 बराबर 9/1। ठीक, y/1 का मतलब y/1 का मतलब y और 9/1 का मतलब 9, y बराबर 9, x बराबर 4, x हमारा 4 आया, y हमारा 9 आया। ठीक।